फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मसाइले ख़वातीन कोर्स की आज 14वीं क्लास। नमाज पढ़ने के बाद जो औराद व वज़ाइफ पढ़े जाते हैं वो चंद समात कर लीजिए ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है नमाज के बाद दुआ मांगना और अल्लाह ताला का जिक्र करना, वो सुन्नत भी अब पूरी हो जाए। नमाज के बाद जो अस्कार तवीला यानी तवील औरात अहादीस मुबारका में वारिद हैं वो ज़ोहर, मगरिब और इशा में सुन्नतों के बाद पढ़े जाएं। सुन्नत से कबल दुआ भी मुख्तसर होनी चाहिए वरना फिर सुन्नतों का सवाब कम हो जाता है। अच्छा, अहदीस मुबारका में बाज़ बात किसी दुआ के मुतल्लिक या विर्द वजीफे के मुतल्लिक लिखा होता है इतनी मरतबा इतनी मरतबा इतनी मरतबा, तो जो फ़ज़ाइल उन अज़कार के लिखे हों उसी अदद के साथ ही मखसूस हैं, उनमें कम या ज़्यादा करने की इजाज़त नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जिस तरह चाबी के दंदाने पूरे हों तो ताला खुलता है, ना कम ना ज़्यादा ताला नहीं खुलेगा। 5 वक्त नमाजों के सुनन व नवाफिल से फरागत के बाद चंद औरात जो हैं ये पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ने वाला मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाए। ये मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 974 है और सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1522 में यह है कि बंदा यूँ पढ़े, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के अल्फाज ये हैं, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 3 बार जो बंदा पढ़ ले उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगरचे वो मैदान जंग से भागा हुआ। तस्बीह फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, या 34 मरतबा भी पढ़ा जाता है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। लेकिन ये जो विर्द मैं बता रहा हूँ उसमें यह है कि 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़ के तो 100 का अदद पूरा कर दीजिए। इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। फिर हदीस पाक के अंदर ये हर नमाज के बाद पेशानी के अगले हिस्से पर हाथ रखकर, ऐसे पेशानी के अगले हिस्से पर हाथ रखकर ये पढ़िए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्न। तो अल्लाह ताला हर गम और परेशानी से उसको महफूज फरमाए। सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्न व अन अहले सुन्ना, यानी मेरे से भी गम दूर कर दे और सारे अहले सुन्नत से गम दूर कर दे। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहनशाह नबुव्वत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज के बाद ये कहा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो जब उठेगा तो गोया वो मगफिरत याफ्ता उठेगा। ये मजमू ज़वाइद की हदीस नंबर 16928। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 678 पर यह मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रिज़ा और मगफिरत लाजिम कर देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर नमाज के बाद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पढ़ ले। ये सूरह साफ़ात की आयत नंबर 18 था, 180 था, 182, 3 आयतें। तो ये 3 बार पढ़नी, गोया उसने अजर का बहुत बड़ा पैमाना भर लिया है। मतलब जिस तरह बर्तन होता है ना बहुत बड़ा, इस तरह कोई बहुत बड़ा बर्तन उसने भर लिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो फजर के बाद 12 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, गोया वो 4 बार पूरा कुरान पढ़ेगा। और उस दिन उसका ये अमल अहले ज़मीन से अफजल है, जबकि वो बंदा तकवा का पाबंद रहे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, जिसने नमाज फजर अदा की और बात की है बगैर कुल हु अल्लाहु अहद, पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ा, उस दिन में उससे कोई गुनाह नहीं पहुंचेगा और वो शैतान से बचाया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये तो था नमाज पढ़ना, नमाज की फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज के सुन्नतें, नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज के मकरूहात, नमाज के वाजिबात, ये सारी बातें हुई। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो याद रखिए, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो उसको अपनी नमाजें दोहरा लेनी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस पाक है, हदीस नंबर 684, कि जो नमाज से सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है। मतलब मरने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी की सारी नमाजें जो पीछे रह गई हैं वो दोहरानी होती हैं और उनको जल्द अज जल्द दोहरा लेना चाहिए। अच्छा, अब अदा, कज़ा और इयादा किसे कहते हैं? अदा का मतलब तो यह है कि अपने वक़्त पर अदा कर ली जाए, और कज़ा का मतलब यह है कि वक़्त गुजार कर उसको दोहराया जाए, और इयादा का मतलब ये होता है कि नमाज पढ़ी, नमाज हो तो गई लेकिन कोई मिस्टेक ऐसी हुई कि नमाज हो गई मगर उसका इयादा लाजिम है। आप पूछते हैं जी कौन सी नमाज किस वक़्त दोहरानी चाहिए? तो इस हवाले से याद रखिए, जल्द से जल्द पढ़ लेनी चाहिए, जिस वक़्त भी। ज़वाल के 3 औकात के अलावा, ज़वाल के 3 औकात के अलावा जब भी टाइम मिले अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लीजिए। ज़ोहर के वक़्त में असर की पढ़ सकते हैं, असर के वक़्त में ज़ोहर की, फजर की पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बस ज़वाल के औकात के अलावा आप नमाज पढ़ेंगे। और ज़वाल के वक़्त से मुराद ज़ोहर के वक़्त से पहले, ज़ाहवा कुबरा से लेकर ज़ोहर के वक़्त तक, ये 35-40 मिनट का टाइम जो होता है, गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले और तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद। नवाफिल के जगह पर और दूसरा सुन्नत गैर मुअक्कदा की जगह पर भी अपनी कज़ा नमाजें ही अदा करनी चाहिए। अच्छा, एक मैसेज उमूमन फिरता है, ये रमज़ान मुबारक में ज़्यादा चलता है। वो मैसेज ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे में बाज़ लोग बाजमात कज़ाए उम्री पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात ये समझाया जाता है कि भाई एक नमाज तुम्हें बता रहे हैं, वो नमाज पढ़ लो तो सारी उम्र की कज़ा उम्री हो जाएगी, नमाज माफ़ हो जाएगी। ठीक है, ये गलत है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुमातुल विदा यानी जो रमज़ान मुबारक आखिरी जुमा है, ज़ोहर और असर के दरमियान 12 रकत नफल 2-2 रकत करके पढ़े और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और 1 बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़े। यानी सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी, और 1 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह नास। इसका फायदा यह है कि जिस कदर नमाजें उसने कज़ा करके पढ़ी होंगी उनके कज़ा करने का गुनाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माफ हो जाए। ये नहीं है कि वो पढ़नी नहीं पड़ेगी कि माफी हो जाएगी, चल छुट्टी जी अब ना पढ़, वो तो पढ़ने से ही अदा होंगी। लोगों ने ये तरीकाकार अपना लिया है कि बस एक मैसेज बनाओ, मैसेज बना के फॉरवर्ड करो
और बस ही रमज़ान मुबारक आ गया आखिरी जुम्मे को, ये नमाज पढ़ लो तो पिछली सारी नमाजें अदा हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। जो रह गई हैं वो अदा ही करनी पड़ेंगी। अब उम्र भर की जो नमाजें रह गई उसका हिसाब कैसे लगाया जाए, तो अंदाज़ा लगा लें गालिब गुमान पर कि आपकी कितनी नमाजें ज़िंदगी में रही होंगी। यानी आप 9 साल की उम्र में, लड़की 9 साल की उम्र से हिसाब लगाए, लड़का 12 साल की उम्र से हिसाब लगाए, क्योंकि लड़की जल्दी से जल्दी 9 साल की उम्र में बालिग होती। अगर यकीन नहीं है तो, अगर यकीन है तो जब से बालिग हुई है तब से हिसाब लगाएगी, और लड़का 12 साल की उम्र से हिसाब लगाए। तो अब तरीक़ाकार ये है कि आप यूं भी कर सकते हैं, सबसे पहले फजर की जो रह गई वो अदा कर लें, फिर उसके बाद जोर की, फिर उसके बाद असर की, फिर उसके बाद मगरिब की, जितनी नमाजें आपकी रहती काउंट कर लीजिए। अच्छा, ये तरीकाकार भी ठीक है, फजर के साथ फजर की, जोर के साथ जोर की, असर के साथ असर की, मगरिब के साथ मगरिब की, ईशा के साथ ईशा की, ये भी कर सकते हैं। याद रखिए कज़ा फर्ज और वितर की होती है, ठीक है। अब तरीकाकार क्या है कि ऐसा कोई तरीकाकार हो कि जिसके जरिए नमाज थोड़े टाइम में ज्यादा नमाजें अदा की जा सके। तो लिखा है कि कज़ा हर रोज की 20 रखते हैं, 2 फर्ज फजर के, 4 जोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब, 4 इशा के और 3 वितर। अब पता कैसे लगे कौन से दिन की कज़ा करने लगा हूं, तो नीयत का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, अब यूं समझें कि 1000 नमाजें पढ़ी हुई हैं अदा करने वाली, तो अब नीयत ये कीजिए कि मैं सबसे पहली जो फजर की कज़ा हुई है वो अदा करती हूँ, जो सबसे पहले फजर की कज़ा हुई वो अदा करती हूँ, ये नीयत कर लीजिए। अब आपने ये नीयत की कि जो सबसे पहली, तो गोया सबसे पहले वाली क्लियर होगी, वो उस जगह पे जो नमाजें पढ़ी थी वो निकल गई, आप उसके बाद वाली सबसे पहले की जगह पर आ गई। फिर दोबारा जब पढ़ने लगना है तो ये नीयत करनी जो सबसे पहली मेरी फजर की रहेगी वो अदा करने लगा, फिर नीयत करनी जो सबसे पहली फजर की, फिर यूं नियत करते रहना, सबसे पहली जो जोर की रहेगी, सबसे पहली जो असर की रहेगी, सबसे पहली जो मगरिब की रहेगी। तो जो पहली पहली अदा होती जाएंगी उसके बाद वाली पहली 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 आती जाएंगी। अब उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। तो आसान तरीकाकार ये है कि हर रुकू और हर सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला की जगह सिर्फ एक बार ही सुबहान रब्बियल अज़ीम कह लें और सुबहान रब्बियल आला कह लें। मगर इसमें यह ज़हन रखें कि सुबहान अल्लाह की सीन जो है वो उस वक्त शुरू हो जब आप मुकम्मल तौर पे रुकू में चले जाएं या सजदे में चले जाएं, और जब अजीम या आला एंड कर लें तो उठ। ऐसा नहीं है कि ये भी आधा आधा सजदे और रुकू में हो, ऐसा ना हो। अच्छा, इसी तरह आप सना ना पढ़िए, डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत फातिहा और साथ में सूरत मिला लीजिए, ये भी ठीक। और आखिरी 2 रकतों में यानी तीसरी या चौथी रकत के अंदर अलहम्द शरीफ की जगह सिर्फ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कह लीजिए, ये भी ठीक है। और वितर की 3 रकतों में अलहम्द शरीफ और सूरत दोनों पढ़नी होंगी। और कादा आखिरा यानी अत्तायात जब पढ़ते हैं आखिरी कादे में, तो दोनों दुरूद और दुआ की जगह सिर्फ इतना पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही, इतना पढ़ के सलाम भेज दें। तो गोया आप यूं समझें जितनी देर में 4 रकत आपने असर की पहली 4 सुन्नतें पढ़नी ना, इतनी देर में आप 8 रकतें अपनी कज़ा नमाजों की पढ़ सकते हैं, तो 2 नमाजें पढ़ी जाएंगी। अच्छा, जो नमाज हालत सफर में कज़ा हुई है उसको हालत सफर जो नमाज हालत सफर में कज़ा हुई है उसको अपने शहर अपने इलाके में जहां भी अदा करेंगे, इकामत की हालत में भी अदा करेंगे, तो वो नमाज कसर ही अदा की जाएगी, ठीक है। नमाज कसर करके ही अदा करना है। जो अपने इकामत की हालत में कज़ा हुई है वो सफर में जाके पढ़ते हैं तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी। औरतें जो हैं जाहिर है जो अय्याम हैज़ की नमाजें वो इनको माफ़ है, वो ये नहीं दोहराएंगी, अलबत्ता रोज़े जो हैं वो कज़ा करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा नमाज का एक फिदिया वो सुन लीजिए। कोई औरत फौत हो गई है या बाप फौत हो गया है, अब आप खाते पीते हैं, तो इस हवाले से उलमा ने लिखा है कि अपने अजीज़ व अकारिब
औरत का 9 साल की उम्र से लेकर और मर्द 12 साल की उम्र से लेकर, नहीं 9 साल और 12 साल निकाल दीजिए, बाकी सारी उम्र का हिसाब लगा लीजिए कि मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरी अम्मा कितनी देर बेनमाजी रही होंगी, वो अपनी ज़िंदगी में दोहरा नहीं सकी, तो अब उनका क्या हाल है? उनका हाल यह है कि आप उतना पैसा, मतलब रोज़ाना की नमाजें जो हैं उनके बदले में एक सदका फ़ितर, अब सदका फ़ितर कम अज़ कम 100 रुपया, एक सदका फ़ितर एक दिन की नमाज का, यूँ आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। हिसाब लगा के तो अपने वालिदैन के लिए या जो आपके बहुत करीबी अजीज़ हैं और फौत हो गए हैं, आप उनके लिए कोई एहतमाम करना चाहते हैं, तो इस तरह करके आप नमाज़ों की फ़िदिये की नीयत करके आप किसी शरीफ फ़कीर को दे दें, या बेहतरीन तरीका यह है कि इदारे को दे दें, फिर इदारे वाले आगे उसका शरई हिला करके तो वो मस्जिद में मदरसे के अंदर मतलब अपने मामलात कर लेंगे, इदारे आले सुन्नत के आबाद हो जाएंगे। और अब हमारा जो फौत शुदा है, जो मरहूम है या मरहूमा है, उसको भी कब्र के अंदर राहत और सुकून मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये याद रखना कि औरत के लिए हैज़ के दिन जो हैं वो माइनस कर लेने, अगर तो आदत का पता हो कितने दिन आदत आता था तो उतरे उतरे दिन हर महीने के माइनस करेंगे, और अगर ये ना पता हो तो फिर 3-3 दिन उनके माइनस करके बाकियों के पैसे बना लें। अच्छा, कोई बोले जी ये क्या तरीक़ाकार है, ये हिला कैसा है जी? इसके बदले में क्या, जिस तरह रोज़ा एक ना रखने से अगर बंदा फौत हो जाता है या ऐसा बीमार है कि अब कभी सेहतयाब नहीं होगा तो अपनी तरफ से रोज़ा रखवा सकता है, इसी तरह अब नमाजें चूँकि वो पढ़ नहीं सकती आके, तो उसके लिए कोई ना कोई एहतमाम ऐसा किया जाए जिसके ज़रिए उसका फ़ायदा हो। आप इदारे के अंदर कोई चीज़ लेकर दे दें, जिस तरह हमारा इदारा है तो इदारे के साथ आप ताउन कर दें कि 10,000 बनता है, 15,000 बनता है, 50,000 बनता है, ताकि जिस तरह हम अपने लिए मकान बनाते हैं, अपने लिए सारा एहतमाम करते हैं, इसी तरह अपने अजीज़ व अकारिब के लिए हम एहतमाम करें। अगर आप हिसाब लगाया आपने, मतलब लाख रुपया बनता है अपने किसी अजीज़ के जो फ़िदिये हैं नमाजों के उनका, तो अब आप लाख रुपया इकट्ठा ना दें, आप 10,000 करके दे दें, आप 5-5 हज़ार करके दे दें, यूं तरकीब भी बन सकती है। अच्छा, ये जो हीला है ना, हीला इसका हो सकता है। पहली बात तो अभी इतना समझ में आपके आ जाना चाहिए कि ये जो फिदिया दिया जा रहा है ये दूसरी एक साइड को कबूल किया जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में एक कसम खाई थी कि मैं तंदुरुस्त होकर तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अब वो सेहतयाब हो गए, तो अब 100 कोड़े मार रहे थे तो वो फौत हो जाती। तो सूरह स्वाद की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप इस तरह करो, वखुज़ बियादी का देगसन फद्रिब बिही वला तहनस, ए अय्यूब आप एक 100 तिनके वाली झाड़ू मारो। अब झाड़ू कहाँ और 100 कोड़ा कहाँ? तो ये हीला जो है अपनी तरफ से हम नहीं निकालते, बल्कि ये हीला जो है ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को इरशाद फरमाया। तो हीले की एक सूरत भी हो सकती है। अच्छा, अब बेहतरीन तरीका यह है कि आप जितनी नमाजें बनती हैं एक एक दिन के एतबार से आप एक 100 रुपए का हिसाब लगाएं, तो वो आप अपने किसी अजीज की तरफ से जिसकी तरफ जितनी उसकी नमाजें रहेगी वह आप इदारों के साथ तावन फरमाएं। अहले सुन्नत के इदारे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको उम्र खिजरी अता फरमाए। अच्छा, ये जो एक मैंने आपको अर्ज किया कि शरई हिला करते हैं, डायरेक्ट मदरसे के अंदर ज़कात भी नहीं लगती, तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो हमें देते हैं ज़कात, फिर हम किसी शरई फ़कीर को अगरचे बताया भी जाए, ठीक है, तो शरई फ़कीर को देकर फिर उससे आगे मदरसे के लिए ले लेते हैं। तो इस तरह ये हीला हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सैयदा बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। ये हदीस पाक है सही मुस्लिम की 1075। सरकार ने फरमाया क्या पका रही हो? अर्ज की या रसूलल्लाह ये सदके का गोश्त है। सरकार ने फरमाया मुझे भी ला के दो। अर्ज की या रसूलल्लाह ये सदके का है। सरकार ने फरमाया जब तुझे मिला सदका था, अब तेरी मिल्क में आने के बाद सदका खत्म हो गया, अब तू मुझे देगी तो ये हदिया है। तो मस्जिद या मदरसे में डायरेक्ट ज़कात वगैरह के पैसे हम नहीं लगा सकते, कहीं भी नहीं लगा सकते। ज़कात में किसी को मालिक करना जरूरी होता है।
तो अब इदारे को जब आप ज़कात देते हैं तो पहले किसी शरीफ फ़कीर को मालिक बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो शरई हिला करके तो मदरसे के अंदर लगाया जाता है। इस तरह जो आप नमाजों का फिदिया या रोज़ों का फिदिया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप बोलें कि फिर शरीफ फ़कीर, हाँ अगर वाकई शरीफ फ़कीर इतना मजबूर है तो उसको दे दिया जाए, लेकिन बाज़ का ये होता है कि उनके साथ ताउन वैसे भी चलता रहता है, लेकिन इदारे जो हैं हमारे मजबूत होते हैं। इदारे के अंदर आपने पैसे लगाए, अब वो ता क़याम क़यामत अल्लाह ताला उस इदारे को सलामत रखे, जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, फिर आगे पढ़ाते रहेंगे, फिर आगे पढ़ाते रहेंगे, और आपके लिए ज़रिया नजात बन जाएगा। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम सबको मरना जीना नसीब फरमाए, हमें इदारों के साथ तावन करने की तौफीक अता फरमाए। अपने इदारे के साथ भी आप लोग कोशिश कीजिए जामिया हनफिया नूरुल कुरान के लिए। अल्लाह ताला इसके साथ तावन करने वालों की खैर फरमाए। बहुत सारे दोस्त अहबाब करते भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी उम्र खिज़री अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।